Jungle. बाहर बारिश हो रही थी। छोटी छोटी बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे दिल को ठोक रहा हो। मैं अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठी थी, जिसके किनारे अब घिस चुके थे। सामने मेज पर एक अधूरी कॉफी का कप रखा था, ठंडा हो चुका था, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। कमरे में हल्की सी नमी की गंध थी और चारों तरफ खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों में गूंजती है। मैंने अपनी डायरी खोली, उसका पहला पन्ना अब पीला पड़ चुका था। मेरी उंगलियां उस पर फिरी और मेरी आंखें उस नाम पर ठहर गईं, अभय। अभय, उसका नाम मेरे होठों पर आते ही मेरी सांस रुक सी गई। मेरी आंखों के सामने उसकी हंसी उभर आई, वो हंसी जो कभी मेरी दुनिया को रोशन कर देती थी। मैंने आंखें बंद की और वो पल मेरे सामने तैरने लगा, जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वह सर्दियों की एक सुबह थी। कॉलेज का कैंटीन हल्की हल्की बातों और चाय की चुस्कियों से गर्म था। मैं अपनी किताबों में खोई थी, जब उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। मैंने सिर उठाया और उसकी आंखों से टकराए। भूरी आंखें, गहरी, जैसे कोई अनकहा समंदर उनमें समाया हो। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, मेरे शब्द कहीं खो गए थे। वह बैठा और उसकी मुस्कान ने मेरे दिल की धड़कन को जैसे रोक दिया। तुम हमेशा इतनी खामोश रहती हो, या आज कोई खास वजह है? उसने हल्के से हंसते हुए कहा। मैंने कुछ जवाब दिया, शायद बेवकूफी भरा, लेकिन उसने हंस दिया। और उस हंसी ने मेरे दिल में पहली बार कुछ जगा दिया, एक गर्माहट, एक उम्मीद। उस दिन के बाद अभय मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हम साथ में घंटों बातें करते, कॉलेज के गलियारों में, लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर, या फिर उस छोटे से पार्क में जहां बरगद का पेड़ हमारी बातों का गवाह बनता था। वह बातें करता और मैं सुनती। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठहराव था, जैसे वह हर शब्द को दिल से चुनता हो। मुझे याद है, एक बार उसने कहा था, सान्या, तुम्हारी आंखों में एक कहानी है। तुम उसे छिपाती हो, लेकिन मैं उसे पढ़ सकता हूँ। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था। मैं चाहती थी कि वह मेरी हर कहानी पढ़ ले, मेरे हर डर को जान ले, मेरे हर सपने को अपना बना ले। प्यार कब हुआ, मुझे नहीं पता। शायद उस दिन, जब बारिश में हम पार्क में फंस गए थे। हम एक पेड़ के नीचे खड़े थे, मेरे बाल भीग चुके थे और मेरी साड़ी का पल्लू कीचड़ से सन गया था। मैं गुस्से में बड़बड़ा रही थी और उसने मेरे चेहरे पर आए बालों को धीरे से हटाया। उसकी उंगलियां मेरे गाल को छू गईं और मेरी सांस थम गई। तुम गुस्से में भी खूबसूरत लगती हो, उसने कहा, और उसकी आंखों में कुछ था, एक गहराई, एक वादा। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल मुझे लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। बारिश की बूंदें, पेड़ की पत्तियां, हवा का शोर, सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ वह था और मैं। हमारा प्यार बड़ा सादा था, फिर भी गहरा। वो मुझे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सिखाता था। सुबह की पहली चाय, सूरज की किरणों में छिपी गर्माहट, या फिर रात को तारों भरा आकाश। हम साथ में सपने बुनते थे। वह कहता, सान्या, एक दिन हमारा अपना घर होगा, एक छोटा सा बगीचा होगा जहाँ तुम फूल उगाओगी और मैं हर सुबह तुम्हें गुलाब दूंगा। मैं हंसती, लेकिन मेरे दिल में वो घर बनने लगा था, वो घर जो कभी हकीकत नहीं बना। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और हमारी कहानी का मोड़ ऐसा था जिसने मेरी दुनिया को उजाड़ दिया। एक दिन अभय ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उसकी आवाज में कुछ था, एक बेचैनी, एक भारीपन। मैं उस छोटे से कैफे में पहुंची जहां हम अक्सर मिला करते थे। वो खिड़की के पास बैठा था, उसकी उंगलियां कॉफी के कप पर बेचैन थीं। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे डर लगा। उसकी आंखें, जो हमेशा मुझे सुकून देती थीं, उस दिन खाली थीं। सान्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपने दिल को थाम लिया, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ टूटने वाला है। मुझे जाना होगा, उसने कहा। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें कैंसर है, सान्या। डॉक्टरों ने कहा है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे उनके पास जाना होगा।
लंदन। मेरे कानों में उसके शब्द गूंज रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग उन्हें समझने से इनकार कर रहा था। कब? मैंने पूछा, मेरी आवाज टूट रही थी। कल, उसने कहा, और उसका सिर झुक गया। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरे शब्द मेरे गले में अटक गए। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां ठंडी थीं। तुम वापस आओगे न? मैंने पूछा, मेरी आंखों में आंसू थे। उसने मेरी ओर देखा, और उसकी आंखों में दर्द था। मैं कोशिश करूंगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो यकीन नहीं था जो मैं सुनना चाहती थी। वो गया। हवाई अड्डे पर मैं उसे छोड़ने गई थी। उसने मुझे गले लगाया, और मैंने उसकी कमीज को इतनी जोर से पकड़ा जैसे उसे रोक सकती थी। मुझे मत भूलना, मैंने फुसफुसाया। उसने मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और कहा, कभी नहीं। फिर वह चला गया, और मेरे साथ सिर्फ उसकी खुशबू रह गई, जो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। पहले कुछ दिन मैंने खुद को समझाया कि वो वापस आएगा। मैं हर दिन उसका इंतजार करती। हर बार जब मेरा फोन बजता, मेरा दिल जोर से धड़कता, ये सोचकर कि शायद वह हो। लेकिन वह नहीं था। उसने मुझे चिट्ठियां लिखी, लंबी लंबी चिट्ठियां, जिनमें वह अपने पापा की हालत, अपने दर्द और अपनी बेबसी के बारे में बताता। मैं हर चिट्ठी को बार बार पढ़ती, और हर बार मेरी आंखें नम हो जाती। मैं उसे जवाब लिखती, अपने प्यार, अपनी उम्मीद और अपने इंतजार के बारे में। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियां कम होने लगी। पहले हफ्तों में, फिर महीनों में, और फिर एक दिन वे पूरी तरह बंद हो गईं। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद था। मैंने ईमेल लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। अभय मेरी जिंदगी से ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी था ही नहीं। उसके जाने के बाद मेरी दुनिया बदल गई। मैं अब पहले वाली सान्या नहीं थी। मेरी हंसी खो गई थी, मेरे सपने मुरझा गए थे। मैं दिन रात उसी पार्क में जाती जहां हम साथ बैठा करते थे। बरगद का पेड़ अब भी वही था, लेकिन उसकी छांव में अब ठंडक नहीं थी। मैं वहां घंटों बैठती, उसकी बातें याद करती, और मेरी आंखें बिना रुके बहती रहती। बारिश अब मुझे सुकून नहीं देती थी, वो मेरे दर्द को और गहरा कर देती थी। हर बूंद मेरे दिल पर चोट करती थी, जैसे वह मुझे याद दिला रही हो कि वह अब नहीं है। मुझे याद है, एक रात मैं उस कैफे में गई जहां उसने मुझे अलविदा कहा था। मैं उसी खिड़की के पास बैठी, और मैंने कॉफी मंगवाई। कॉफी का स्वाद अब कड़वा लगता था। मैंने उसकी सीट की ओर देखा, और मुझे लगा जैसे वह अभी भी वहां बैठा है, अपनी उंगलियों से कप को थामे, मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद की, और मेरे आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। क्यों, अभय? मैंने फुसफुसाया। तुमने वादा किया था कि मुझे कभी नहीं भूलोगे। फिर तुम कहाँ चले गए? वक्त बीतता गया, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हुआ। लोग कहते थे, सान्या, अब आगे बढ़ो, जिंदगी रुकती नहीं। लेकिन वे नहीं समझते थे। मेरा दिल रुक चुका था उसी पल जब अभय मेरी जिंदगी से चला गया था। मैं जिंदा थी, लेकिन मेरे अंदर की सान्या मर चुकी थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दर्द को और गहरा कर दिया। मुझे एक चिट्ठी मिली, उस पर अभय का नाम था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला। यह उसकी माँ की लिखी हुई थी। उन्होंने लिखा था कि अभय अब इस दुनिया में नहीं है। उसे भी कैंसर था, वही बीमारी जिसने उसके पापा को छीन लिया था। उसने अपनी आखिरी सांसें मेरे बारे में सोचते हुए ली थीं। उसने अपनी माँ से कहा था कि मुझे बताएं कि वो मुझे कभी नहीं भूल सका, कि उसका हर पल मेरे साथ था, भले ही वह मुझे बता न सका। मैंने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया, और मेरी चीखें कमरे में गूंजने लगी। मैं फर्श पर गिर पड़ी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नहीं अभय, नहीं, मैं चिल्लाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन वह जा चुका था, हमेशा के लिए। उस रात मैं उस पार्क में गई। बारिश हो रही थी, तेज बारिश। मैं बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी, पूरी तरह भीग चुकी थी। मैंने आकाश की ओर देखा, और मैंने उससे बात की। तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया अभय। मैं तुमसे कितना प्यार करती थी,
तुम्हें कभी नहीं पता चला। मेरी आवाज बारिश में डूब रही थी, लेकिन मेरा दर्द उससे भी ज्यादा तेज था। आज मैं ये कहानी लिख रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दुनिया को पता चले कि प्यार क्या होता है। प्यार सिर्फ हंसी और खुशी नहीं, ये दर्द है, ये तन्हाई है, ये वो खालीपन है जो कभी नहीं भरता। अभय मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल में है, मेरी हर सांस में है। मैं उसे हर बारिश में ढूंढती हूँ, हर खामोशी में सुनती हूँ, हर ठंडी हवा में महसूस करती हूँ। मेरी आंखें अब भी नम हैं, मेरे हाथ अब भी कांपते हैं। लेकिन मैंने ये कहानी पूरी की क्योंकि यह मेरा सच है। और शायद कहीं दूर अभय इसे सुन रहा हो। शायद वह जानता हो कि मैंने उसे कभी नहीं भुलाया। शायद वह जानता हो कि मैं उससे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। बाहर बारिश रुक चुकी है, लेकिन मेरे दिल में तूफान अब भी बरकरार है।